नमस्कार साथियों। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पे आप जाके देख सकते हो। और मैं इस विज्ञप्ति के अंदर जो बातें बताई गई है, कब फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या फीस है और क्या सिलेबस है, पूरी जानकारी लेके आप सबके सम्मुख हूँ। आओ अपने देखते हैं रीट विज्ञप्ति 2021 की मुख्य बातें। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर नोडल एजेंसी है। यानी ये परीक्षा है वो कौन सी एजेंसी लेगी? राजस्थान का जो शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, उसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी इस विज्ञप्ति को देख सकते हैं। यह परीक्षा 25 अप्रैल 2021 रविवार को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीख पहले से निश्चित कर दी गई है और आप इसको अंतिम तिथि मान के चलें। ये बात अब की बार फिक्स है। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब बात करते हैं अपने की इसकी पात्रता की कि कौन इस परीक्षा के लिए पात्रता रखता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 सेप्टेट 19 जुलाई 2011 एवं समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित मापदंडानुसार व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं एवं न्यूनतम अंक विभिन्न प्रकार से दिए गए हैं। इसकी विस्तृत जो आपको जानकारी है वो वेबसाइट पर दिनांक 11/1/2000 से उपलब्ध रहेगी। यानी इसकी पात्रता की जो पूर्ण विवरण है वो आपको 11 जनवरी 2021 से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब अपने बात करते हैं कि इस परीक्षा की तारीख क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो है 11 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 रात्रि 12 बजे तक। एक बात निश्चित कर लेना, अंतिम तिथि का कोई इंतज़ार नहीं करना है आपको। जैसे ही 11 जनवरी हुई, फॉर्म भरने स्टार्ट हुए, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए ध्यानपूर्वक। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की आरंभ व अंतिम तिथि आपको 11 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक आपको अंतिम तिथि से पूर्व ही शुल्क भी जमा करवा देना है। यानी बैंक के अंदर शुल्क जमा करवाना है वो 4 फरवरी से पहले। लेकिन आपको 4 फरवरी का कोई इंतज़ार नहीं करना। आप फॉर्म भरें, तुरंत उसकी फ़ीस जमा करवाएं और अपना काम है जो फॉर्म भरने से संबंधित वो पूरा कर लें। अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें। वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 14 अप्रैल दी गई है। तो ये काम आपको चिंता नहीं करनी इसकी। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कब भरना है? जैसे ही शुरू हो जाए 11 जनवरी को तुरंत आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है और बैंक में जाके उसकी फ़ीस जमा करवा देनी है। आपको लास्ट तारीख की कोई इंतज़ार नहीं करना। अब अपने बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र है वो भरे जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अधिकारित वेबसाइट है उसके ऊपर ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये जो समय बताया गया उस समय के अनुसार।
उससे पहले नहीं मिलेगा। इस हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों तक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। साफ तौर पर ये बात लिखी हुई है, अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें। आपको अंतिम तिथि तक नहीं जाना है, तुरंत फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे ही वेबसाइट पे आप विजिट करें, वहाँ पे पूरे नियम और शर्तें आपको 11 तारीख को मिल जाएगी। सबसे पहले आप सभी नियमों को अच्छी तरह से पढ़ें। जो नहीं समझ में आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर दें, मैं उसका बढ़िया से आपको आंसर बताऊंगा कि उसके अंदर क्या पूछा गया है। आपको चिंता नहीं करनी, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी, घबराहट के अंदर कोई काम नहीं करना, बढ़िया और धैर्यपूर्वक काम करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका आवेदन पत्र। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। यानी आप किसी और जासे में नहीं फंसे, बिना किसी जासे में आए खुद जाएं, आप पास में बैठ के किसी भी ई मित्रा पर फॉर्म भरें, या फिर आपका कोई भी जो परिचित एक्सपर्ट है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में, आप पास में बैठ के ही फॉर्म भरें और खुद आप अपने पूरे विवरण जांचें, किसी के भरोसे नहीं छोड़ें। अभ्यर्थी को सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का सत्र एवं मोबाइल नंबर अंकित कर संबंधित बैंक ऑनलाइन भुगतान का चुनाव कर परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा। सभी नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सभी डिटेल आप खुद ध्यान से उसको चेक कर लें। एक बार 2 बार अच्छे से चेक करके कोई भी गलती ना रहे। और मोबाइल नंबर ख़ास तौर पे वेरी इम्पोर्टेंट आपका मोबाइल नंबर होता है, उस चीज़ को नोटिस रखें। ऐसा नंबर दें जो एनी टाइम आपका चालू रहे। बैंक से शुल्क का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन होने के पश्चात ही अभ्यर्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। शुल्क का सत्यापन वेबसाइट पर चालान नंबर अंकित कर किया जाना। एक बात नोट कर लें, फॉर्म 2 स्टेज में भरा जाएगा। पहले फॉर्म लेके उसका चालान निकलेगा, बैंक में फीस भर के उस फीस का भी सत्यापन वेबसाइट पर चालान नंबर पर अंकित किया जाएगा। किसी के भरोसे नहीं छोड़ना, खुद अपनी जिम्मेवारी से, अपना दायित्व खुद का है, ये आपका काम है, खुद करें, किसी के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ें। फिर इसके बाद अपनी बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। परीक्षा शुल्क के बारे में आप सभी को पता चल ही गया होगा। आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र से जमा करा सकेंगे। यानी बैंक के अलावा भी आपको परीक्षा शुल्क जमा करवाने के विकल्प दिए गए हैं। आप चालान के माध्यम से बैंक के अंदर जाके जमा करवा सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड से जमा करवा सकते हैं जिसको आप एटीएम कार्ड बोलते हो। नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसके माध्यम से जमा करवा सकते हो, अन्यथा ई मित्र वाला खुद ही भर देगा। आप उसको बोल देना कि ये फ़ीस मेरी है, वो भर देना। और फीस क्या है वो आपको साफ तौर पे पता होनी चाहिए। सत्र प्रथम और सत्र द्वितीय केवल एक परीक्षा हेतु ही, अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 की किसी एक एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आपको 550 रुपये फ़ीस देनी है। और अगर आप दोनों परीक्षाओं में बैठ रहे हो, ध्यान रखें, अगर आप दोनों परीक्षाओं में बैठ रहे हो तो 2 फॉर्म अलग अलग नहीं भरे जाएंगे, एक ही फॉर्म भरा जाएगा और उसके अंदर फीस आपको 750 रुपये देनी होगी। ये है परीक्षा शुल्क और आवेदन कब करना है। तो अब अपने एक छोटी सी बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर आप सभी को पता ही है, फिर भी एक अपनी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या आने वाला है। लेवल 1 के अंदर जो 1 से 5 तक के लिए 150 अंक का पेपर रहेगा, 2.5 घंटे का होगा। 5 भाग बने होंगे जिसमें खंड ए बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 प्रश्न 30 अंक। खंड 2 है, इसके अंदर
6 भाषाएं आ जाएगी, जिसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती। इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना है। इसके 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही अंक के होंगे। खंड 3 के अंदर भी भाषा 2 आपको चुननी है। एक बात नोट कर लेना कि जो भाषा आप प्रथम चुन चुके हो वो आप फिर सेकंड लैंग्वेज नहीं चुन सकते, उसकी जगह कोई अन्य भाषा आपको दूसरी भाषा चुननी होगी। माना कि आपने पहली लैंग्वेज हिंदी चुन ली तो दूसरी आप हिंदी नहीं चुन सकते, इसके अलावा बाकी में से कोई एक भाषा चुन लीजिए। इस भाषा कौन सी भरनी है, लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी भरनी है और सेकंड कौन सी भरनी है, इसके लिए आप इस चैनल पे को देखते रहें। मैं आपको जल्द वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा फॉर्म भरने से पहले। खंड 4 है, उसके अंदर गणित के 30 प्रश्न और 30 अंक के मिलेंगे, और पर्यावरण के अंदर भी इसी तरह 30 प्रश्न 30 अंक के मिलेंगे। ये है L1 लेवल 1 के लिए। और इसी प्रकार लेवल 2 के लिए 6 से 8 के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए 150 अंक और 2.5 घंटे का पेपर। पहला भाग है, उसके अंदर 30 प्रश्न 30 अंक के, ये साइको के। दूसरे भाग के अंदर भाषा 1 के अंदर इनमें से कोई एक भाषा 30 प्रश्न और 30 ही अंक। फिर खंड 3 के अंदर भी भाषा 2 यानी उपरोक्त के अलावा, यानी भाषा 1 जो चुन ली है वो आप 2 में नहीं चुन सकते, इसके अलावा कोई एक और भाषा का चयन कीजिए। यानी दोनों खंड, दूसरे और तीसरे खंड के अंदर 2 अलग अलग भाषाओं का चयन करना है। इसके भी 30 प्रश्न और 30 अंक। और चौथा जो भाग है वो मैथ साइंस के लिए 60 प्रश्न आएंगे और सामाजिक वालों के लिए अलग से 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंक के होंगे। मैथ वालों को मैथ वाले करने होंगे और सामाजिक वालों को सामाजिक वाले करने होंगे। ये तो रहेगा इसका सिलेबस। ख़ास तौर पे एक बात ध्यान देना कि मैं आपके लिए परीक्षा फॉर्म भरने से ठीक पहले लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सी भाषा चुने और लैंग्वेज सेकंड में कौन सी भाषा चुने, ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इसके लिए आप लगातार इस चैनल पर बने रहें। इसके अंदर 6 नंबर पॉइंट के अंदर एक बात कही गई कि परीक्षा प्रक्रिया के आयोजन। परीक्षा की दिनांक 25 अप्रैल है। समय वो भी बता दिया है विभाग ने। सत्र द्वितीय के लिए 10 बजे से 12:30 बजे तक, और सेकंड पारी है जो वो फर्स्ट लेवल के लिए है वो 2:30 से 5 बजे तक है। तो ये मुख्य बातें थी जो इस आज के नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई है। विस्तृत विवरण है वो 11 तारीख को इस नोटिफिकेशन के अनुसार बताया गया है, वो आपको मिल जाएगा। आप नियमानुसार पूरा सभी नियमों को अच्छी तरह पढ़ के ध्यानपूर्वक विज्ञप्ति का अध्ययन कर फिर ही अपना फॉर्म फिलअप करें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।